हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। बच्चों, आज हम लोग जो 6 अक्टूबर को आपका पीएबीटी होने वाला है उसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथ सेक्शन का। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 टू द बेस एक्स प्लस 1 बाई ई रेज टू द पावर 2 लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस 2x प्लस ऑफ 3। ओके, x बिलोंग्स टू R। तो आपको तो पता ही होगा, इनका डोमेन निकालने के लिए लॉग का नंबर और बेस दोनों ही डिफाइन होना चाहिए। तो x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये आ गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x प्लस 1 ना 1 नहीं होना चाहिए, ये आ गया सेकेंड। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो पार्ट है ना डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 नहीं होगा। कब नहीं होगा, देखो आप ध्यान से, ये जो e रेज टू दी पावर समथिंग लिखा हुआ है और ये 2 इसके x के ऊपर आ जाएगा, तो आपको जो डिनोमिनेटर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस में 3, क्या ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल 3 कंडीशंस हैं। तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा ना, वो कैसे आएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 और इंटरसेक्शन 3। जब आप ये तीनों इंटरसेक्शन ले लोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3। ओके, तो आई होप आप ये इंटरसेक्शन ले पाओगे। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ़ a इक्वल्स 1 to 4, b इक्वल्स 2 4 5, c इक्वल्स 2 5, देन a माइनस बी क्रॉस b माइनस c। तो सिंपल है, a माइनस बी करेंगे तो जो a में होना चाहिए b में नहीं होना चाहिए। तो देख लो 2 4 इन दोनों के अंदर भी है और a में होना चाहिए, तो 1 आ गया। और c b माइनस सी, तो b में होना चाहिए, c में नहीं होना चाहिए। तो 2 5 और तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो उधर 1 इधर 4, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 1,4। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन। लेट x इक्वल्स 1 2 3 4 5 एंड y इक्वल्स 1 3 5 7 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेशंस फ्रॉम x टू y। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो एग्जिस्ट नहीं करता हो इसके अंदर। तो आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल्स 2 प्लस एक्स, तो हर एक x पर x रखते जाओगे तो y में जो भी लिखा हुआ वो नहीं आ पाएगा आपका। जैसे आप देख लो, आपने x से 4 रख दिया यहाँ पे, तो 4y कितना आ रहा है, 6। देखो y के अंदर 6 नहीं है बेटा, तो a नहीं होगा। सिमिलरली आपका b चेक करते हैं, 1 से 1 आ रहा है, हाँ 1 1 का पेयर बन सकता है, 2 1 का भी बन सकता है, 3 3 का भी बन सकता है, बिल्कुल सही है। 4 3 भी बन सकता है और 5 5 भी बन सकता है। ओके, फिर R3, तो B तो अपना आंसर आ ही रहा है। और इसमें देखते हैं R3 में 1 1 बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। 1 3 यस, 3 5 हाँ 3 5 भी हो सकता है, 3 7 हाँ 3 7 भी हो सकता है, एंड 5,7 यस हो सकता है। तो आपका जो है वो B एंड C जो है, B एंड C दोनों ही आपका आंसर, दैट इज फाइनल आंसर D आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। If a equals this one, b equals and c equals this, then a cross b intersection c। तो सिंपल है ना, a तो आपको पता ही चल जाएगा, a कैसे निकालोगे आप इसको सॉल्व करके। तो a आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। तो x की वैल्यू तो बहुत ईजी से आ गया, 2 and 3। और क्रॉस में b इंटरसेक्शन c, तो b इंटरसेक्शन c देखो ना क्या आ रहा है, 4। तो b इंटरसेक्शन c दैट इज कितना आ रहा है, 4। तो ये आपका 4 आ रहा है। तो अब आप आराम से a में कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2,3 और b दिया हुआ है अपने को, b इंटरसेक्शन c दिया हुआ है 4। तो आप बहुत इजीली इन दोनों के बीच क्या फाइंड कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट में, मतलब रिलेशन फाइंड कर सकते हो। तो आई थिंक इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2,4 एंड 3,4। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल्स दिस वन, देन एक्स क्यूब इंटू एफ 1 बाई एक्स। तो सिंपल है, एक्स क्यूब एफ ऑफ 1 एन बाई एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब आ गया, एफ इसमें क्या रखोगे, एक्स की जगह 1 बाई एक्स, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 बाई एक्स का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स, और प्लस में कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। इसको आप देखो, ध्यान से देखो, सॉल्व करोगे क्यूबिक स्क्वायर एक्स, तो इधर देखो 4x क्यूब, अगेन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर
यहाँ कितना आ जाएगा 3x और यहाँ कितना आ रहा है प्लस में 4। तो अब आप ध्यान से देखोगे ना, ये कुछ भी नहीं है, एक्स क्यूब इंटू अगेन कितना आ रहा है आपका एक्स क्यूब इंटू जो पहले लिखा हुआ था एक्स क्यूब इंटू कितना आ रहा है एफ एक्स। मतलब ये टोटल जो होगा वो सिंपली आपका एफ एक्स ही फिर से आ जाएगा। मतलब एक्स क्यूब इंटू एफ वन बाई एक्स इज़ नथिंग बट टोटल जो एफ एक्स है आपका ना यही आ जाएगा। तो योर आंसर कितना होगा, योर आंसर इज़ नथिंग बट दिस इज़ द एफ एक्स। एलसीएम लोगे एक्स क्यूब कट जाएगा तो ये वाली पार्ट आ जाएगी, ये वाली पार्ट आ जाएगी। आप देख लो करके, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज एफ एक्स। नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस वन। तो देखो डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन कितना होगा बताओ, डोमेन x3 नहीं होना चाहिए, ओके। तो x3 नहीं होगा तो बाकी सब होगा, तो 3 से ज़्यादा होगा तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव अपन सेम चीज़ 1 आ जाएगा, और 3 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव देगा, तो दोनों फिर माइनस के कैंसिल होके -1, तो 1, -1 जो होगा इसका रेंज हो जाएगा। और x में डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं। तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स दिस वन। तो अगेन x प्लस 3 क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0, तो इसको 1 मान लो। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2 ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका दूसरा कंडीशन। तो 1 इंटरसेक्शन 2 करोगे ना तो इससे जो आंसर आएगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो जब आप 1 इंटरसेक्शन 2 करोगे तो यू विल गेट द डी ऑप्शन, ओके। सो नेक्स्ट वन इज इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना देन द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सिंपल है, देख लो डोमेन कितना दिया हो, -∞ से इन्फिनिटी, मतलब x बिलोंग्स टू r है, और जो एफ एक्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 7। तो ये है क्या एक्चुअल में, आप ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक है जिसका अपवार्ड पैराबोला है। तो अपवार्ड पैराबोला में x बिलोंग्स टू r के लिए रेंज क्या होता है, -d/4a से इन्फिनिटी, है ना। तो -d/4a लगा दोगे तो यू विल गेट विच ऑप्शन, -d/4a विल बी द रेंज पूछ रहा है, तो -d/4a टू इन्फिनिटी। तो जब आप इसको ऐसा कर दोगे तो यू विल गेट द ऑप्शन 2, ओके, द ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस वन, अगेन लॉग का डोमेन है, तो एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन 3 + x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड 3 + x नॉट इक्वल्स क्या 1। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, इनफैक्ट 1 इंटरसेक्शन 2, यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 माना है, तो यू विल गेट द विच ऑप्शन, आप यहाँ से फाइंड कर लोगे a इंटू बी, ऐसा करोगे तो सी ऑप्शन आपका आ जाएगा, द थर्ड ऑप्शन यू विल गेट द आंसर, ओके, क्योंकि 1 इंटरसेक्शन 2 करने के बाद। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आप देखो एफ एक्स इक्वल्स इतना, तो अगेन ये रैशनल फंक्शन, तो 4 - x² 0 नहीं होना चाहिए, तो x क्या नहीं होना चाहिए, +-2 नहीं होना चाहिए, तो ये पहला कंडीशन। दूसरा लॉग है तो x³ - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसके अलावा तो नंबर उसका डिफाइंड है ही, तो इसको जब आप करोगे तो यू विल गेट द डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन लेना ना, इसके अंदर हमेशा जब भी कंडीशंस आते हैं तो 1 इंटरसेक्शन 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यू विल गेट द दिस वन, ओके। नाउ कम टू द दिस क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस वन। तो अगेन क्या आ गया कि x - 1 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन ये आ गया, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर तो कुछ भी हो, बट रूट भी डिफाइन होना चाहिए। तो रूट डिफाइन होने के लिए x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट क्या है कि x² - 4 डेनोमिनेटर में है, तो हम क्या नहीं ले सकते, इक्वल टू वाला पार्ट नहीं ले सकते। तो हमारा जो होगा, जो फाइनल होगा इसके लिए वो कैसा दिखेगा, x² - 4 ग्रेटर देन 0, सो दिस इज़ 2। तो जब आप 1 इंटरसेक्शन 2 करोगे बेटा यू विल गेट द सेकेंड ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन, अगेन रूट आ गया, स्क्वायर रूट, क्या करोगे, 2 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्या होगा, 9 - x² ग्रेटर देन 0 इज 2, तो 1 इंटरसेक्शन 2 कितना आ जाए बेटा, सॉरी, जब आप 1 इंटरसेक्शन 2 करोगे तो यू विल गेट द थर्ड ऑप्शन, ओके। सो दिस इज योर थर्ड ऑप्शन इज द
right answer. Now come to this one. If f such that r to r, then the range of the function this one. तो रेंज निकालने के लिए आपको याद ही होगा y इक्वल्स हम लोग क्या करते थे, ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो दो मेथड्स होते थे. एक बार तो ऐसे क्रॉस करके y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर, फिर एक जगह ले आया y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में y इक्वल्स 0. अब ये क्वाड्रेटिक बन गया. इस क्वाड्रेटिक के लिए अपना क्या रूट्स जो होने चाहिए, रियल होने चाहिए. तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. तो वहाँ से हम लोग निकाल लें. दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्स स्क्वायर के डोमेन का कंसेप्ट लगा सकते हैं. यहाँ एक्स स्क्वायर निकाल लिया कितना, माइनस ऑफ वाई बाय वाई माइनस 1, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स सही से लिख लिया वाई बाय 1 माइनस वाई. अब हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर इसके इक्वल हो रहा है. तो y बाय 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट विच वन, द बी ऑप्शन. ओके, आपको पता ही होगा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा. ग्रेटर देन के केस में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा. क्या पूछ रहा है, हमें अरेंज पूछ रहा है ना. तो 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ लेस देन हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ गया, माइनस वाई बाय वाई माइनस 1. तो 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो कितना आ जाएगा. चलो मैं कर ही देता हूँ, लिख दिया. यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1. तो y 0 से छोटा कुछ भी लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव, क्योंकि आप देख लो y का कोफिशिएंट नेगेटिव है. तो 0 के लिए 0 जिम्मेदार होगा, 1 नहीं ले सकते. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कितना आ गया, 0 to 1. तो विच ऑप्शन, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन. अगेन सब कुछ क्या है, स्क्वायर रूट है. तो x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 आ गया. दूसरा 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेकेंड आ गया. तीसरा 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये थर्ड आ गया. फाइनल आंसर क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, एंड दैट इज योर आंसर. जब ऐसा आप करोगे तो यू विल गेट द फोर्थ ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. If a root of the equation this one is 4, while the roots of the equation this one are same. तो सिंपल है, यदि 4 इसका क्या है, रूट है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा. तो 16 प्लस 4p प्लस में 12 इक्वल्स कितना, 0, ऐसा कुछ होगा. यदि 4 रूट है तो यहाँ से 4p इक्वल्स कितना आ गया बेटा, 4p आ गया 28 ना, माइनस में 28, देख लो माइनस में 28. तो p कितना आ गया, माइनस में 7. करेक्ट है. अब अपने को क्या फाइंड करना है, इनके रूट्स जो है ना, इनके रूट्स सेम है. तो यदि रूट्स सेम है तो क्या होता है, d इक्वल्स 0 फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक. तो b स्क्वायर माइनस में कितना, 4q इक्वल्स 0. तो p स्क्वायर कितना है, तो ये 49 आ गया, माइनस में 4q इक्वल्स 0. तो q कितना आ गया, 49 बाय 4. विच ऑप्शन, द थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If p and q are the roots of this one, then तो p और q रूट्स है तो क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स लगा दो, माइनस में p, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा दो. p q कितना आ गया, c बाय दैट इज q. तो इस दोनों को सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हो बहुत ईजिली. जैसे यहाँ से 2p कितना आ रहा है, 2p प्लस q इक्वल्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. और यहाँ से हम लोग p माइनस 1 इंटू q, इसको सॉल्व कर लेंगे. q कॉमन ले लिया दोनों से. तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि p माइनस 1 या तो 0 होगा और q 0 हो सकता है. तो q 0 या तो q 0 होगा. तो व्हेन p माइनस 1 0, तो p इक्वल्स 1. तो यहाँ p इक्वल्स 1 रख देंगे तो q कुछ आ जाएगा. q कितना आ गया बेटा, माइनस में 2. ठीक है ना. और जब p हमारा क्या हो, q हमारा 0 हो जाएगा, तो p कितना होगा, जब q 0 आ गया तो p भी 0 हो जाएगा. नहीं, देख लो, q हमारा 0 हो गया तो p भी 0 आ जाएगा यहाँ रखने से. तो कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं. तो हमें क्या है, q जो है, q माइनस 2 आ गया और p 1. कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं है और अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स 5 अल्फ़ा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल्स 5 बीटा माइनस 3. देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा इज. तो सिंपल है, देखो ध्यान से. अब आप सोचो, यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स 5 अल्फ़ा माइनस में 3,
और यहाँ लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर इक्वल्स 5 बीटा और माइनस में 3। तो कुछ सिमेट्री नहीं दिख रही है आपको? सिमेट्री कैसी दिख रही है कि हमने अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में 5 अल्फ़ा प्लस में 3 इक्वल्स 0 किया और बीटा स्क्वायर माइनस में 5 बीटा प्लस में 3 इक्वल्स 0 किया। करेक्ट ना? तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा इक्वेशन रहा होगा, कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3 इक्वल्स 0, जिनके रूट्स ना अल्फ़ा और बीटा रहे होंगे। ऐसा मुझे लग रहा है ना, ऐसा ही इसको देख करके ऐसा ही फील आ रहा है। तो यदि ऐसा फील आ रहा है और बात भी सही है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई, और अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा, 3। ओके, तो अपने को अल्फ़ा बाई बीटा और क्या प्लस में बीटा बाय अल्फ़ा बताना है। तो एक्चुअल में है क्या, यही बताना है आपको। तो ये है क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा बीटा। रख दो, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में कितना आ गया बेटा, 2 अल्फ़ा बीटा बाई कितना आ गया, अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस में 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है, 3 रख दिया, नीचे भी कितना रख दिया, 3। तो टोटल कितना आ रहा है, 25 माइनस 6, तो आ गया 19 अपन कितना आ रहा है, 3। तो पूछा क्या था इसमें, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन। ओके, ठीक है। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा तो निकाल लिया, तो ये आ गया कितना, 19/25 माइनस 6, तो 19/3 आ गया। करेक्ट ना? तो देखो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा, ये कितना आ जाएगा, सब कट करके कितना आ गया, 1। तो अब देखो, जिनके रूट्स अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा है, उनके लिए ये सम ऑफ द रूट्स हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया। तो यदि मुझे ये दोनों मालूम है तो इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकता हूँ। कैसे? इक्वेशन क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम है हमें, तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना आया, 19/3 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज़ 1। तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस में 19x और प्लस में 3 इक्वल्स कितना, 0। तो अब आप चेक करो ना कौन सा x ये क्वेश्चन आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस में 3 इक्वल्स 0, दैट इज़ द डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन 0 आर रियल एंड लेस देन 3। तो याद करो, कुछ ऐसा दिया हुआ है कि रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होना चाहिए और लेस देन भी 3 होना चाहिए। तो एक तो ऐसा बन सकता है ग्राफ और एक बार ऐसा, और इधर कहीं होगा x इक्वल्स 3। करेक्ट है ना? तो ये यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स बीटा आ गया, इधर मान लिया अल्फ़ा और ये बीटा। तो लेस देन 3 होना चाहिए और रूट्स रियल भी होना चाहिए। तो आप याद करो क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ा था इसमें, कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन। नंबर दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये ग्राफ ऐसा बनाया। और दूसरा माइनस बी बाई 2a क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई 2a मस्ट बी लेस देन क्या, 3 होना चाहिए, 3 से छोटा बोल रहा है। और तीसरा होना चाहिए क्या, कि f ऑफ 0 या f ऑफ 3 जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो f ऑफ 3 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लेस देन 3 के लिए। और fx हमारा कौन सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा fx है। तो आई होप ये सब कंडीशन आपने बहुत ईजिली लगा पाओगे। तो यदि 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 लोगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। तो आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, a लेस देन 2। नेक्स्ट, if the product of the roots of the equation this one is 7, okay, then its roots will real when। तो ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे दिया है, रियल पूछ रहा है। तो ये आ गया 3kx और प्लस में आ गया 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2 log x k टू द बेस में e और माइनस में 1 इक्वल्स कितना है, 0। इनके रूट्स ने, इनके क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दिया हुआ है, 7। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता क्या है बताओ ना, c बाई, तो c कांस्टेंट तो इतना ही रह गया ना, c बाई a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज 7, ठीक है, 7 ही दिया हुआ है। तो कितना होगा, 2 e रेज टू द पावर 2 log k टू द बेस e
माइनस में 1 इक्वल्स 0। तो आई होप आप बहुत इजीली कर पाओगे। ये दोनों बेस क्या है, सेम है, और ये 2k के ऊपर जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट k इक्वल्स 2। ओके, नेक्स्ट, इफ द इक्वेशंस दिस वन एंड दिस वन a b c बिलोंग्स टू r हैव कॉमन रूट देन a इज टू b इज टू c पूछ रहा है। तो देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3 इक्वल्स 0, और जो दूसरा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, ये दो दिया। इन दोनों के रूट्स ना बोला गया है कि एक रूट कॉमन है, बट आप ध्यान से देखो ना, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि इनके डी जो है ना लेस देन 0, डी यदि लेस देन 0 है तो दोनों ही रूट्स किस में आएंगे, दोनों ही रूट्स आएंगे पेयर में, कंजुगेट पेयर, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो दोनों पेयर में आएंगे तो इनफैक्ट दोनों ही रूट कॉमन हो गया आपस में। यदि दोनों रूट्स कॉमन आ जाता है तो आपको याद ही होगा दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, उसके रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, a इज टू बी इज टू सी, क्या आ रहा है आपका 1 इज टू 2 इज टू 3। ये कौन सा ऑप्शन है, 1 इज टू 2 इज टू 3, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग सेक्शन बी में आ गए, ठीक है, PABT का। तो गिवन टू फाइनाइट सेट्स A एंड B सच दैट NA इक्वल्स टू NB इक्वल्स 3, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। तो आपको तो याद ही होगा ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला याद होगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होता है बेटा, 2 टू द पावर n ऑफ A इंटू क्या, n ऑफ B। याद आया कुछ, n ऑफ A इंटू n ऑफ B रख दो। 2 टू द पावर NA कितना है, 2 दिया हुआ है, और ये 3, तो कितना आ जाएगा 64। देखो 64 ही आंसर इसका गिवन है। ओके, नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स दिस वन। तो अगेन इसमें दो केस ले लेंगे, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, बट देखो जो फाइंड करना है वो पहले से नेगेटिव दिया हुआ है, तो सिंपल है ना, रख दो ना। एफ ऑफ -1 के लिए क्या करोगे बेटा, -1 माइनस मॉड ऑफ -1 बाई कितना, -1 का मॉड, तो कितना आ गया -2। तो आ गया ना आंसर, क्योंकि मॉड ऑफ -1 कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट, अब क्या है, a दिया हुआ है इतना, b दिया, देन द n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू। तो सिंपल है ना, आपको याद ही हो गया कि na तो ये 3 है और nb ये कितना है, ये भी 3 है। तो n ऑफ a क्रॉस b कितना होता है, na इंटू nb, यस और नो, लगा दिया। तो ये आ गया 3 इंटू 3, कितना आ गया 9। तो 9 ही आंसर गिवन है। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो ये लॉग है और इसमें x प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और इधर 6 माइनस x है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लॉग हटा दिया, तो x प्लस 5 इक्वल्स 2 टू द पावर 6 माइनस x। डन है ना। अभी एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखा, x प्लस 5 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर -6। अब आपको और भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये जो एक डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, e टू द पावर -x टाइप का जो होता है ग्राफ, उसके जैसा ही है, और ये एक लाइन है y इक्वल्स x प्लस 5। तो जब आप इन दोनों का आप क्या निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दोनों ग्राफ का नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन xy प्लेन। ओके, तो हमने दोनों ग्राफ को जब ड्रॉ किया ना, तो एक तो डिक्रीजिंग ग्राफ है और दूसरा जो है क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें x की जगह 0 रखोगे ना, इसमें x की जगह बेटा 0 रखोगे तो 2 टू द पावर 6 दैट इज 64 आ जाएगा, और इसमें x की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और मतलब आपको क्या क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल x प्लस 5 एंड y इक्वल्स 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर -x। तो 0 पर ये हो रहा है 32, ओके, और 0 पर ये हो रहा है 5। तो सिंपल सी बात है ना कि जो ये ग्राफ आएगा ना कुछ इस तरह से आएगा, एक तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा ऐसा, और दूसरा जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन का वो कुछ दिखेगा, ये वाली पॉइंट कितनी है 0,32। तो y इक्वल्स 5, और जब आप y को 0 करोगे तो x माइनस 5, तो ग्राफ ये नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट क्यों, क्योंकि ये कितना है 0,5, ये वाला पॉइंट कितना है -5,0, दिस इज -5। तो अब देखो ये दोनों ग्राफ का ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। और आप और भी अच्छे से देख सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, सिंपल।
नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फॉर विच दिस इज डिफाइंड। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस में 45 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये 1 हो गया, एंड 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड 4 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स 1। तो यदि आप इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो तो आपको 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 ये तीनों ही आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो सम ऑफ ऑल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस दिस वन। तो सिंपल दिख रहा है, इन दोनों का पहले क्या कर लेंगे हम लोग, log m प्लस log n लगा लिया क्योंकि बेस दोनों के सेम है। तो क्या मिल गया, 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7, और ये log का नंबर हो गया और बेस में ये 7 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1, करेक्ट ना। तो फिर इसमें से log हटा लिया, तो 2 टू द पावर x माइनस 1 और 2 टू द पावर x माइनस 7 इक्वल 7 का पावर कितना आ गया, 1। अब क्या कर दिया, पुट कर दिया 2 टू द पावर x को कितना, t। तो याद रहे आपने 2 टू द पावर x को t रखा है तो t मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज 2 टू द पावर x इज नथिंग बट क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपका जो ग्राफ बन गया ना, मतलब जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया t माइनस 1 इंटू क्या, t माइनस 7 इक्वल 7। इसको सॉल्व कर लिया, टी स्क्वायर माइनस 8t 80 ना, 70 माइनस टी प्लस में 7 इक्वल्स में कितना आ गया, 7। तो टी स्क्वायर माइनस 8t और इक्वल्स 0। तो एक बार आ गया t इंटू टी माइनस 8 इक्वल्स 0। तो एक बार आपने t 0 निकाला और t 8, आपको पता ही है t 0 नहीं हो सकता है, तो t इक्वल्स 8 आया। तो t इक्वल्स 8 दैट इज़ 2 टू द पावर x इक्वल्स 2 टू द पावर 3, 8 को मैंने लिखा, तो x कितना आ गया, 3। क्या पूछा था, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स 3 आ रहा है, और x इक्वल्स 3 पे आप चेक करोगे तो देखो 8 माइनस 7 ये भी पॉजिटिव है, और 8 माइनस 1 ये भी log का नंबर पॉजिटिव है। तो x इक्वल्स 3 इज योर राइट आंसर, दैट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज द फाइनल आंसर इज 1। ओके, 87, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ओके, तो देखो बेटा जो इक्वेशन गिवन है ना वो कुछ ऐसा है, 3 mod x और प्लस में 2 इक्वल्स में 0। तो mod x को क्या रख दिया, t रख दिया, तो ये आ गया t स्क्वायर माइनस में 3t प्लस में 2 इक्वल्स 0। इन दोनों का फैक्टर कितना आ रहा है, t माइनस 2 इंटू टी माइनस 1। तो t कितना आ रहा है, 1 एंड 2। तो t आपने माना क्या था, mod x, तो mod x इक्वल्स 1 एंड mod x इक्वल्स 2। तो यहाँ से x आ गया प्लस माइनस 2, यहाँ से x आ गया प्लस माइनस 1। तो टोटल जो आंसर आया ना, टोटल काउंट करो, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, टोटल कितने आंसर आ रहे हैं, वही पूछ रहा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो वो कितना आ रहा है, 4। तो 4 इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन देन p। तो क्या करोगे इसमें, यदि इसका फैक्टर है तो x की जगह क्या, -1 इसको सेटिस्फाई करेगा जहाँ ये 0 हो रहा है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग यही पढ़ते हैं। तो x की जगह -1 रख दिया, तो -1 का पावर 4 माइनस ऑफ p माइनस 3 -1 का पावर क्यूब माइनस 3p माइनस 5 -1 का स्क्वायर प्लस में कितना 2p माइनस 7 इंटू -1 प्लस में 6, तो इक्वल्स कितना हो जाएगा 0। तो आई होप यहाँ से आप ना p फाइंड कर सकते हो। सो p विल बी, आफ्टर कैलकुलेशन p विल बी 4, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, इफ x इज रियल देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन इज। तो सिंपल याद करो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ये। तो हम लोग क्या करते थे, y मानते थे 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 17 बाई 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 7। ओके, ये आपका आ गया क्या, इक्वेशन। तो याद करो हम लोग इसको दोनों ही तरह से बनाते थे। कैसे, एक तो मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हो। सिंपल कैसे, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस में 7 और प्लस में ये 10, और यहाँ भी लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, और यहाँ भी कर दिया 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 7। तो y कितना आ गया 1 प्लस,
और ये हो गया 10, 10 बाई कितना आ गया 3x² प्लस में 9x प्लस में 7। अब आप समझो ये है आपका क्या 1। अब इसका आप रेंज निकाल सकते हो 3x² प्लस 9x प्लस 7, बिल्कुल ईजिली। इसका रेंज यहाँ रख दोगे, यू विल गेट द रेंज ऑफ दिस वन, रेंज ऑफ दिस वन। तो रेंज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का, रैशनल फंक्शन का। तो जो लीस्ट वैल्यू क्या पूछा, क्या है इसमें द मैक्सिमम वैल्यू, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही आपका आंसर होगा मैक्सिमम। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, याद करो मेथड 2। मेथड 2 में अपने को क्या करना है, इसको y मानना है 3x² प्लस में क्या 9x प्लस में 17 बाय क्या 3x² प्लस 9x और प्लस में 7। यहाँ से क्या एक क्वाड्रेटिक बनाते थे y में, क्योंकि x क्या है हमारा रियल है। तो क्वाड्रेटिक कैसा बनता था, याद करो 3y और माइनस में थी इंटू कितना हो जाएगा x² प्लस में 9y माइनस में 9 इंटू x और प्लस में 7y और 7y माइनस में 17 और ये आ गया 0। अब आपको मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक है जिसका x रियल है, तो y भी रियल होगा। तो y यदि रियल हुआ तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट साथ में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या 0 नहीं होना चाहिए। और मैंने आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया है कि जब भी आप ऐसा करो लास्ट में हम लोग बाय कॉन्ट्राडिक्शन चेक करते हैं कि इसको 0 करके क्या x जो आ रहा है वो डोमेन में है। यदि वो डोमेन में है तो जो x पर जो इस x पर जो रेंज आ रहा है दैट इज़ उसके रेंज के अंदर होना चाहिए आंसर। तो पहला कंडीशन तो ये लगाओगे और लास्ट में क्या चेक करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² नॉट इक्वल 0। बाय कॉन्ट्राडिक्शन आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 ले करके जो x आ रहा है क्या वो डोमेन में है। यदि वो डोमेन में है तो उस x पर जो रेंज आ रहा है वो इसके रेंज के अंदर होगा, मतलब जो वैल्यू आ रही है y की। ओके, तो ये मैंने आपको कर दिया है। ऐसा करने के बाद आपको समझ में आएगा, इतना जब आप करोगे तो रेंज आएगा जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखेगी आपको 41। ओके, तो आई होप ये सब तो बहुत ही क्लास में कराया गया आपको, आप कर सकते हो। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ द 90। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 5 रेज टू द पावर x² 4x माइनस 60 इक्वल्स 1। तो केस फर्स्ट क्या है बेटा, इसमें आप देखो कितने केसेस बन सकते, सोचो। आप जब भी कोई केस बनाओ ना तो इतना समझ में आना चाहिए कि कोई भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो क्या क्या 1 कैसे कैसे आ सकता है वो बताना है आपको। तो 1 तो एक बार ये ऐसे आ सकता है कि बेस ही क्या हो जाए, बेस ही क्या कितना हो जाए 1 हो जाए और ये कोई रियल नंबर हो जाए, ठीक है, बेस 1 हो जाए। तो बेस 1 होकर के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 5x और प्लस में 4 इक्वल्स में क्या 0। तो यहाँ से x माइनस 4 और यहाँ से x माइनस 1, तो ये आ गया 4 इंटू क्या एंड 1, ये आ गया बेस हमारा 1 और इस 1 पर तो ये रियल होगा ही होगा। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस समझो कि बेस ये वाला कोई रियल नंबर हो जाए और ये वाला पार्ट 0 हो जाए। सिंपल ना, कि x² माइनस 5x प्लस 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर और x² प्लस 4x माइनस 60 जो है वो 0 हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जैसे ये 0 हो गया और उस समय ये भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 रेज टू द पावर 0 ना, 1 नहीं लिख सकते अपन। ओके, तो अपने को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना, या तो ये रियल नंबर बन जाए लेकिन उसमें 0 ना हो और उस समय ये क्या बन जाए, ये भी 0 हो जाए। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x माइनस कितना है, x प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 6, यही फैक्टर मुझे दिख रहा है। तो एक आ गया x माइनस 10 और दूसरा आ गया 6। अब आप चेक कर सकते हो कि x माइनस 10 और 6 पर ये जो है वो 0 नहीं हो रहा है। ओके, तो केस 3 क्या होगा, केस 3 में हम लोग देखेंगे। केस ये 3 में ये हो जाए कि ये वाला जो पार्ट है ना x² माइनस 5x प्लस 5 ये माइनस 1 हो जाए, मतलब x² माइनस 5x प्लस 5 माइनस 1 हो जाए और x² प्लस 4x माइनस 60 कितना हो जाए, x² माइनस 4x और माइनस 60 कितना हो जाए, ये इवन इंटीजर हो जाए। नहीं, तभी तो -1 का पावर इवन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया x² माइनस 5x प्लस में 6 इक्वल 0। तो आपको तो पता ही है ये हमारा क्वाड्रेटिक आता है। तो 2 और 3 आ गया। अब 2 और 3 को चेक करेंगे कि x² माइनस 4x माइनस 60 2 और 3 के लिए
इवन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो x की जगह हमने 2 रखा इसके अंदर, तो x की जगह जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और माइनस में 60, तो देखो कितना आ रहा है 4 माइनस में 8 और माइनस में 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8, तो 4 प्लस 8 माइनस में 60, ये कितना आ रहा है माइनस में 48 है ना, 12 एंड माइनस, तो ये तो इवन दिख गया आपने, तो ये तो इवन है। अब x इक्वल्स 3 पे चेक कर लेते हैं, तो x इक्वल्स 3 को चेक किया तो कितना आया 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 3 और माइनस में 60, कितना हो गया बेटा, ये आ गया आपका 9 12 प्लस 9 21 माइनस 60, तो इतना आप समझ रहे हो कि ये नेगेटिव आ रहा है, बट नेगेटिव में भी इवन नहीं हो रहा है, नहीं समझे, इवन इंटीजर नहीं आ रहा है, तो 3 अपन नहीं ले सकते, तो क्या क्या आंसर आएगा 4 आएगा, 1 आएगा, माइनस 10 आएगा, 6 आएगा और 2 आएगा। तो इसने पूछा क्या, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन, तो सम कर लेते हैं सबका, तो सम कितना आ जाएगा, सम होगा 4 प्लस 1 माइनस में 10 प्लस 6 और प्लस में कितना आ रहा है 2, तो 6 प्लस 4 10 10 तो कैंसिल ही हो गया, 2 प्लस 1 कितना आ रहा है 3, हाँ, तो अपना आंसर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया। ओके।